हर इंसान की दिली ख्वाहिश होती है कि उसका अपना खुद का घर हो, रेंट पर रहने की जरूरत ना पड़े। लेकिन जब घर खरीदने या बनाने की बारी आती है तो समझ में आता है कि इसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे जो बिना लोन के संभव नहीं हो पाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि होम लोन कैसे लें, होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि इसके लिए हमारा मिनिमम सिविल स्कोर कितना होना चाहिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हेलो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त तनवीर और आप देख रहे हैं ETH इंडिया का चैनल। होम लोन के बारे में आपने तो जरूर सुना होगा, क्योंकि आमतौर पर जब कोई घर खरीदने जाता है या घर बनाने के लिए जाता है तो होम लोन की जरूरत तो जरूर ही पड़ती है। वैसे तो होम लोन 3 तरह के होते हैं, जिनमें एक होता है रेडी टू मूव इन हाउस, जिनमें हम बना बनाया घर खरीदते हैं, और दूसरा होता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, और तीसरा होता है जो हम प्लॉट पर घर बनाने के लिए लेते हैं, इसे कंस्ट्रक्शन लोन भी कहा जाता है। रेगुलर लोन्स के मुकाबले कंस्ट्रक्शन लोन की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। इन तीनों ही लोनों को लेने के लिए नियम और शर्तें भी अलग अलग होती हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ रेडी टू मूव इन हाउस के लिए लोन के नियम, शर्तें और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, और दूसरे होम लोन को लेकर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपको होम लोन के बारे में समझने के लिए कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट। पॉइंट नंबर 1, फ्रेंड्स, कोई भी बैंक जो हमें होम लोन प्रोवाइड करता है वो आपकी इनकम के आधार पर लोन देता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी जो सैलरी होती है या फिर आपकी जो इनकम होती है उसके आधे पोर्शन पर आपको लोन दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी इनकम हर महीने की 60,000 रुपए की है, तो आपको 30,000 के बेस पर ही लोन प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि बैंक ये देखता है कि आपकी इनकम में से लोन का भुगतान करने के अलावा घर चलाने के लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए। हाँ, लेकिन एक चीज और हो सकता है कि अगर आपकी इनकम लोन के लिए कम पड़ रही है तो आपके घर में किसी और की भी अर्निंग को ऐड करके लोन ले सकते हैं। जैसे कि आप अपनी वाइफ को या फिर आप अपने फादर को भी होम लोन लेने के लिए ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप 2 लोग मिलकर भी होम लोन को ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, होम लोन लेने के लिए सिविल स्कोर कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वैसे तो 750 का सिविल स्कोर होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर कम से कम 700 भी है तो कई बार आपको होम लोन आसानी से मिल जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार हम किसी के गारंटर बन जाते हैं, तो अगर उसने पेमेंट करने में कोई परेशानी की होती है तो हमारे स्कोर पर भी असर पड़ता है। वैसे होता क्या है कि ये पूरी तरह से बैंक के मैनेजर पर डिपेंड करता है कि वो इस बात को देखे कि आपका सिविल स्कोर किस वजह से खराब हुआ है। पॉइंट नंबर 3, अब हम जान लेते हैं कि लोन लेने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो उसमें सबसे पहले आता है कि KYC डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ID प्रूफ जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर ID कार्ड होना चाहिए। साथ ही पासपोर्ट साइज के 8 से 10 फोटोज भी होने चाहिए, और इन सभी के अलावा आपके पास इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए, जैसे कि आपके पास होना चाहिए लास्ट 3 ईयर का ITR, वो भी कंप्यूटेशन के साथ, और लास्ट 2 ईयर का फॉर्म 16 भी, और 6 महीने का सैलरी स्लिप भी होना चाहिए। अब क्या होता है ना दोस्तों कि ये अलग अलग बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कितने महीने की सैलरी स्लिप चाहिए, और ये एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ये आपको अपनी कंपनी के HR डिपार्टमेंट से आसानी से मिल जाता है। और इन दोनों के अलावा अगर आपने कोई कुछ और भी इन्वेस्ट किया होता है तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको लगेंगे, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट की कॉपी या फिर LIC की कॉपी या फिर म्यूचुअल फंड्स की कॉपी। क्योंकि दोस्तों आपने म्यूचुअल फंड्स, LIC या फिर फिक्स डिपॉजिट में कुछ इन्वेस्ट किया है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके केस को और स्ट्रॉन्ग करने का काम करेंगे। इसके अलावा अब जो आपको मैंडेट डॉक्यूमेंट लगेंगे वो है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, जिसमें पहला होता है बिल्डर बायर एग्रीमेंट। दरअसल जब आपका प्रॉपर्टी यानी कि घर फाइनल हो जाता है तो उसको डाउन पेमेंट करना होता है। दरअसल जब आप प्रॉपर्टी यानी कि घर फाइनल करते हैं तो जो डाउन पेमेंट आपको देना होता है वो आप दे देते हैं, और बिल्डर के साथ यहाँ पर आपका एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है। तो उसकी एक कॉपी आपके पास होती है और एक कॉपी आपके बिल्डर के पास होती है। और यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि ये कॉपी आपको बैंक में दिखाना होता है। इसके साथ ही जो आपने डाउन पेमेंट किया है उसका रसीद भी बैंक को दिखाना पड़ता है। और इन सब के अलावा लायबिलिटी डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने पहले से कोई लोन ले रखा है या फिर आपने लोन लिया था लेकिन अब वो क्लोज हो चुका है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आपको बैंक में दिखाने होंगे। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक अच्छा सजेशन ये दूंगा कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स का एक जीरोक्स कॉपी करा ले और इनके 2 सेट कम से कम अपने पास हमेशा रखें। अब पॉइंट नंबर 4, जब डॉक्यूमेंट के सारे काम खत्म हो जाएंगे
जाएंगे तो बैंक की ओर से एक अधिकारी साइट पर जाकर आपकी साइट विजिट करेगा और इस तरह से हर तरह से वेरिफिकेशन करने के बाद बैंक आपको लोन के लिए आगे प्रोसेस कर देता है। पॉइंट नंबर 5 की होम लोन लेने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगता है, तो यहां पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम रहता है। इसके लिए आपको सिर्फ 6.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी लोन आसानी से मिल जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हर एक बैंक का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। किसी किसी का 6.5% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो किसी बैंक का 9% तक का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो यहां पर मैं आपको यही कहूंगा कि लोन लेने से पहले अच्छे से पहले यह पता कर लें कि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कम है। और माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूं कि अगर आप होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कोई अदर लोन जैसे कि पर्सनल लोन या फिर बिजनेस लोन लेने के लिए सोच रहे हैं और आपको लोन लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम ATH इंडिया के जरिए आपकी पूरी हेल्प करते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, ATH इंडिया से आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है कि आप कैसे अपना डेली अकाउंट खोल सकते हैं, महीने का रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, इन सभी के अलावा फिक्स डिपॉजिट या मंथली इनकम स्कीम ले सकते हैं और सब में आपको कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, इन सभी चीजों के बारे में आपको गाइड किया जाता है। और दोस्तों, पैसे तो हम सबको सेव करना चाहिए। डेली के अगर आप सिर्फ 50 रुपए भी सेव करते हैं जो कि महीने के 1500 रुपए होते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप महीने के 1500 सिर्फ 5 साल के लिए भी सेव करते हैं तो आप 1.25 लाख रुपए तक अर्न कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि सेविंग, डिपॉजिट या फिर लोन से रिलेटेड आपकी कैसी भी क्वेरीज हो, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स और अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सलाम, दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।